समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त प्यारी जवानों से एवं समस्त प्यारी महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ना तो एक दूसरे के साथ बैठकर विचार विमर्श करने का समय है और ना ही आपको एक दूसरे के साथ फोन द्वारा संपर्क करने का समय है। लेकिन आपके पास केवल मात्र इतना ही समय है कि ग्रुपों में बैठकर केवल मैसेजबाजी ही लिखने का केवल समय है, जिसमें केवल ग्रुपों में वही चीज लिखी जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश के जवानों की एक दूसरे की बुराइयों को फैलाकर और उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर विभाजन पैदा करके एक हिंसा फैलाने का ही केवल कार्य किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों के पास कोई भी समय नहीं है कि जिससे जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों की न्यायपालिका के संबंध में जो दिनांक 3/8/2023 से क्षति पहुंचती है, उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों का जनहित कल्याण किस प्रकार हो, इस पर कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान अपने सुझाव मार्गदर्शन नहीं लिख रहा है और नहीं दे रहा है। लेकिन जिस विचारधारा पर आज पूरा उत्तर प्रदेश विभाजन में बटा है और जिस विचारधारा की सोच रखते हुए जवानों का विभाजन कर रहे हैं, इस प्रकार इस पीआईडी विभाग की लड़ाई युवा कल्याण विभाग से न्यायपालिका की नहीं लड़ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रिय जवानों, जब भी न्यायपालिका में तारीख लगती है तो युवा कल्याण विभाग अपने अधिवक्ता के लिए 10-20 हजार रुपये प्रत्येक तारीख पर खर्च करता है, जिससे
आपकी फाइल की सुनवाई प्रत्येक तारीख पर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ना ही कोर्ट रूम में समय से उपस्थित होते हैं और ना ही स्पेशल अपीलों को फाइनल कराने का अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो निष्पक्षता और पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश के जवानों के दर्द को और उनकी मायूसी को समझकर संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है, उसी की बुराइयों को ग्रुपों में फैलाकर जवानों को विभाजन कर रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा उद्देश्य है कि एक छोटी सी चींटी एक पहाड़ को बना देती है और एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और एक किसान 10 किलो बीज बोकर पूरे संसार को खिलाता है। जब एक व्यक्ति संसार को खिला सकता है तो आज हम सभी अपने एक विचारधारा को क्यों नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, जब तक अपनी एक सोच, एक विचारधारा नहीं बनाओगे और जब तक हिंसावादी शब्दों का प्रयोग करना बंद नहीं करोगे, जब तक आपको युवा कल्याण विभाग से, न्यायपालिका से विजय प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप इंसान से घृणा नहीं करें, लेकिन उसके पापों से घृणा करें, जिससे उसको आगे का सबक मिलकर अपनी रास्ता, अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर हो। लेकिन उस पर आप कार्य नहीं कर रहे हैं और जिस प्रकार कुंभकर्ण की नींद में याचिकाकर्ता सो रहे हैं, तो उनसे आपको न्याय जनहित की अभिलाषा पूरी प्राप्त नहीं होगी। अगर याचिकाकर्ता आज कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोते तो 8 मई 2026 को फाइल मेंशन कराई गई और फाइल टेकअप होते हुए पास ओवर में चली गई। ये याचिकाकर्ताओं की
कमी है, क्योंकि उनके अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, इसलिए फाइल पास ओवर चली गई। लेकिन जिस प्रकार ग्रुपों में लिखते हैं कि क्या फाइल आपने मेंशन कराई है, मेंशन किसी दूसरे ने कराई है, श्रेय कोई लेता है, तो ऐसे षड्यंत्रकारी पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार फाइल को मेंशन कराया गया, कह तो वह स्थिति प्रयागराज के आईडी पाल को मालूम है और कह मुझे मालूम है कि फाइल किस प्रकार मेंशन टेकअप कराई गई है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं अधिक ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इन मुद्दों की बात करना चाहता हूँ और आपकी जो क्षति हो रही है, आपके दर्द की, आपके मायूसी की मैं बात करना चाहता हूँ। बुराइयाँ कितनी भी करो कि आपने क्या किया है, कि आपने 420 की है, कि आपने एक किया है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी रास्ता, अपनी कामयाबी के लिए, आपके जनहित कल्याण के लिए अपनी रास्ता को चुनकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आप जनपद में 400 या 500 जवान हैं, तो सबके विचारधारा, विचार एक नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना है कि एक के साथ में एक जवान अवश्य खड़ा हो सकता है। लेकिन इसको करने के लिए अपनी नीति को साफ करना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अभी आपके पास 2 सप्ताह के अंदर स्पेशल अपील पर तारीख लगने वाली है। अगर आप 1 सप्ताह के अंदर अपनी विचारधारा को बदल दोगे तो संभावित है कि जो 1 जून 2026 से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की छुट्टी पड़ने वाली है, तो उससे पहले आपको कुछ न्याय प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप ना तो इकट्ठित हो सकेंगे, ना अपने विचार दे सकेंगे और ना आप बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो मुझे सुझाव दें कि किस प्रकार
इन स्पेशल अपीलों को फाइनल कराया जाए। लेकिन अगर आप विचारधारा को बदलोगे, अपने अधिकारों को समझोगे, संघर्ष को समझोगे, तो आपको विजय प्राप्त अवश्य होगी। लेकिन आप कर्म करोगे नहीं, भाग को दोष दोगे, तो क्या घर बैठकर आपको न्याय प्राप्त होने की किसी ने संभावना रखी हो, वह मुझे बताए। आप कर्तव्य नहीं करेंगे और आप बगैर कर्तव्य करे अगर कोई फल प्राप्त कर लोगे तो मुझे बताएं। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपको 1 सप्ताह का समय विचारधारा को बदलने के लिए दे रहा हूं। इस पर आप गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, जिससे जो आपका दर्द, पीड़ा, मायूसी है, उसको समाप्त करते हुए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद से विजय प्राप्त हो। लेकिन जब मैं कहता हूं कि उस रास्ता को भी मैंने निकाल चुका हूं, जिस रास्ता पर आपका कार्य अटका है, लेकिन आप बुराइयों में बंटकर विभाजन करने का निरंतर कार्य ग्रुपों में कर रहे हो। मेरे लिए कुछ भी लिखें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन मुझे जवानों के प्रति लगनशीलता से उनकी दर्द और पीड़ा की लड़ाई को लड़ना है। लेकिन सहयोग आपका, साथ आपका, मार्गदर्शन आपका प्राप्त होगा, तभी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जो मैं आपसे कहने का तात्पर्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की गहराइयों तक पहुँचें और पहुँचकर अपनी रास्ता को चुनें। क्योंकि मैं समस्त प्रदेश के जवानों से यही कहता हूं कि जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा है, उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जनपद में 400 जवान हैं, तो 10 जवान अगर एक साथ खड़े हो गए, तब भी आपको
विजय प्राप्त न्यायपालिका से अवश्य होगी, लेकिन इसके लिए कर्तव्य करना पड़ेगा और जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो उसके लिए जागना पड़ेगा। जब आप जागोगे तभी कुछ पाओगे। अगर आप सोते रहे, एक दूसरे की बुराइयों को समाज में फैलाते रहे तो कभी भी आप युवा कल्याण विभाग से अपनी जीत निश्चित नहीं कर सकोगे। इसलिए मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन, प्रार्थना, अपील है कि अपने अपने विचारों को बदलकर एक सप्ताह के अंदर मार्गदर्शन दें, जिससे आपकी मायूसी जो छाई हुई है उसको एक जनहित कल्याण में खुशियों के साथ बदला जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।